सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आपने ये सुना होगा गाइस, आपने ये जरूर सुना होगा कि स्टैटिकली लैंग्वेज एंड डायनेमिकली लैंग्वेज। सो आप ये जरूर दो नाम सुने होंगे। यदि आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या फिर कहीं भी आपका यदि आपके कॉलेज में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो ये दो क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया है कि बताइए कौन सा लैंग्वेज डायनेमिकली है और कौन सा स्टैटिकली है। मान लीजिए आपने बता भी दिया, आपने यदि याद किया तो उसको बता देंगे। यदि बोल देगा कि नहीं मुझे थोड़ा समझाइए कैसे ये डायनेमिकली होगा कैसे स्टैटिकली होगा। तो आज की वीडियो हमारा बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बट आपको जो बताया जाएगा वो आप समझ जाएंगे स्टैटिकली एंड डायनेमिकली लैंग्वेज। अब उसको मैं पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि ये स्टैटिकली लैंग्वेज किसे कहते हैं और डायनेमिकली लैंग्वेज किसे कहते हैं। फिर हम लोग VS कोड पर आगे उसके प्रोग्राम को थ्रू समझेंगे। सो हम लोग चलते हैं थोड़ा यहाँ पर कुछ हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा मान लीजिए हमारा कौन सा हो गया स्टैटिकली लैंग्वेज। एक मिनट हम लोग कलर थोड़ा फिल करते हैं। जैसे कि आप स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज देखे होंगे तो इसमें कि क्या होता है, जैसे कि आपका स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज हुआ कौन सा हो गया और C++ हो गया, जावा हो गया हमारा, इतना समझिए। और हमारे हमारा कि और समझ लीजिए कि हमारा कौन डायनेमिकली लैंग्वेज समझ लीजिए, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। कौन सा हमारा हो गया, हमारा एक तो पहला मोस्ट कॉमन हो गया कि पाइथन हो गया एंड जावा स्क्रिप्ट मान लीजिए हमारा ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज हो गया। तो हम लोग अभी इसको समझते हैं। अब हम लोग जो हमारा स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारा लैंग्वेज है जो कि स्टैटिकली डायनेमिक, बट हम लोग अभी यहाँ पर आपका मतलब आप समझिए कैसे मतलब कि स्टैटिकली लैंग्वेज होता है। तो हम लोग चलते हैं अभी। हाँ गाइस, हम लोग अब सी लैंग्वेज का हम लोग प्रोग्राम यहाँ पर करके देखेंगे कैसे स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज हुआ हमारा। तो हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा मेन पॉइंट की, जैसे कि हम लोग मान लीजिए हम लोग दो वैल्यू को ऐड करते हैं। मान लीजिए कि हमारा दो वैल्यू का हम लोग लेते हैं इंट इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 10, इंट सी इक्वल टू, हम लोग सी में वैल्यू को ऐड करके स्टोर करवाते हैं हम लोग ए प्लस बी। आप इतना समझिए और भी आप यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं कामा सी। इसको हम लोग अब रन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक भी एरर नहीं दिया, हमारा यहाँ पर एक भी एरर नहीं दिया। अब ऐसा समझिए हम लोगों ने क्या बोला कि हमारा जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज हुआ हम लोग उसमें जो वैल्यू देंगे तो हम लोग वैल्यू को बताना पड़ेगा कि हमारा वैल्यू किस टाइप का है। यहाँ पर देखिए हम लोग जो 5 मतलब 5 10 यहाँ पर दिया है, तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है हमारा इंटीजर टाइप का है। यदि अब यहाँ पर देखिए यदि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए फ्लोट वैल्यू देते हैं हम लोग, मान लीजिए फ्लोट 2.5 देते हैं हम लोग फ्लोट वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर देखिए बताना पड़ रहा है हम लोग। अब मान लीजिए कि हम लोग करेक्टर देते हैं, तब पर भी हम लोग को बताना पड़ता है कि हमारा करेक्टर है क्या। और ऐसे हमारा कोई स्ट्रिंग हो गया तो हम लोग मतलब कि जो हमारा स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज हुआ उसमें हम लोग मतलब कि बताएंगे कि हमारा किस टाइप का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए हम यदि नहीं बताएंगे कि हमारा जो 5 इंटीजर है, यदि ये भी नहीं बताएंगे हमारा फ्लोट है 2.5 है, यदि नहीं बताएंगे इसमें, यदि नहीं बताएंगे तो एरर देगा। यहाँ पे देखिए हमारा जैसे कि हम लोग इसको पहले पूरा हाइट हटा लेते हैं पहले।
यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग इसी में का एक इंट हटा देते हैं, देखिए अब एरर आएगा हमारे। देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। तो गाइस अब इस तरह से देखिएगा, हम लोग जो हमारा स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज हुआ, यदि आप उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो आपको वैल्यू बताना पड़ेगा किस टाइप का वैल्यू है, नहीं तो एरर आएगा। जस्ट इसी का अपोजिट है हम लोग डायनेमिक टाइप लैंग्वेज हुआ, उसमें हम लोग नहीं भी बताएंगे तब पर भी हमारा कंपाइल हो जाएगा, मतलब रन हो जाएगा। उसमें ऑटोमेटिक मतलब एक्सेस करेगा कि हमारा किस टाइप का वैल्यू है, उसमें नहीं कुछ भी नहीं बताना पड़ता। आप खाली वैल्यू दे दीजिए, अपना ऐड कीजिए। अपना यदि इंटीजर देंगे तभी पता कर लेगा, यदि कैरेक्टर देंगे तभी पता कर लेगा। ये हमारा डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होगा। तो हम लोग चलते हैं पाइथन पे, चलते हैं मतलब डायनेमिक टाइप लैंग्वेज जो कि हमारा VS कोड पर है। हमारा स्टैटिकली हो गया और हम लोग अब चलते हैं डायनेमिकली लैंग्वेज। अब समझिए यहाँ पर हमारा डायनेमिकली लैंग्वेज, जैसे कि हमारा हम लोग पाइथन में चलते हैं। पाइथन में हमारा कोई भी प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए A=10 B=12। अब हम लोग इसी को सी में C=A+B करने के बाद हम लोग इसी को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट C। अब इसको सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं, Ctrl+Alt+N। तो यहाँ पर हमारा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट देखिए ऐड करके 22 दे रहा है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर हम लोग बताएं कि कौन सा वैल्यू स्ट्रिंग सॉरी इंट कैर फ्लोट टाइप का वैल्यू हम लोग बताएं। बट यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम लोग खाली वैल्यू दिए हैं, वैल्यू असाइन किए, बट यहाँ पर कुछ बताया नहीं कि हमारा इंटीजर टाइप का वैल्यू है किस टाइप का वैल्यू है। यदि मान लीजिए हम लोग जो हमारा बिट बी है हमारा, उसी को हम लोग फ्लोट पॉइंट में, मतलब कि हम लोग दशमलव पॉइंट में चलते हैं। अब इसको सेव करने के बाद रन करते हैं। अब देखिए आउटपुट क्या आता है। देखिए फिर भी आउटपुट दिया। अब यहाँ देखिए 22.5 दिए, 22.5 आउटपुट दे रहा है इसको ऐड करके। तो यहाँ पर ये जो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है, आपको उसमें बताना नहीं पड़ता कि हमारा की वैल्यू जो हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं किस टाइप का है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है, तो इसमें बताना नहीं पड़ता। बट यहाँ पर और जैसे कि हमारा C+ हो गया, जावा हो गया, ये सब हो गया, उसमें बताना पड़ेगा कि हमारा की वैल्यू किस टाइप का है, टाइप बताना पड़ता है। तो आप, आई होप वीडियो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।